then clipper clamper circuits क्या होता है, that we will discuss, and after that we will start learning about power supply components, जिसमें कि rectifiers, filters and regulator ICs, इस तीनों चीज़ों को हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो डायोड्स जो है आपका एक बेसिक आइडिया आपके पास हमने दिया हुआ था फर्स्ट यूनिट में ही। We all have learned a basic idea about diode in first unit. एक हमने देखा था कि डायोड इज ऑफ टू टाइप्स, जिसे हम इसको एनालाइज करते हैं, दो तरह से इसको एनालाइज करते हैं, एक है आइडियल डायोड, एक है प्रैक्टिकल डायोड। तो अगर बात करें हम आइडियल डायोड का, तो जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं कि ये वन साइड में, वन डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करवाता है। जैसे कि सिंपल एक पाइप है, एक वाटर पाइप है, तो उसमें जैसे कि एक साइड से ही पानी फ्लो होता है ना। एक हिंज लगा हुआ है, तो और ये वॉल्व वगैरह है, तो अगर इस साइड से हम पानी देंगे तो ही इधर से जाएगा, इधर से पानी नहीं जाएगा, है ना। रिवर्स डायरेक्शन में पानी नहीं जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। तो इसका एनालॉजी हम ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड डायोड। डायोड में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर हम बात करें आइडियल डायोड का, तो आइडियल डायोड में हम बोलते हैं कि ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता है। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट सो। प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो होता है। और जो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है वो बेसिकली माइक्रो एम्पियर में होता है, तो वी कैन नेग्लेक्ट दैट फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। ओके, तो हमें ये सब पता है कि इस एंड को एनोड बोलते हैं, इस एंड को कैथोड बोलते हैं, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है ना। वी ऑल नो दिस थिंग्स। फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब वोल्टेज इस पे जो पी साइड पे जो वोल्टेज पॉजिटिव हो, एंड साइड पे जो नेगेटिव वोल्टेज हो, तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। उसका रिवर्स होता है कि अगर पी साइड पे नेगेटिव हो और एन साइड पे पॉजिटिव हो, तो इट इज नोन एज फॉरवर्ड सॉरी रिवर्स बायस। ओके, तो दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू अ क्लोज सर्किट एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू ओपन सर्किट। ओके, देन अगर हमें दो डायोड्स को कनेक्ट करना है आपस में, तो वी कैन नॉट कनेक्ट इट रैंडमली। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, वी हैव थ्री ऑप्शंस कि दो डायोड को हमने किस तरह से ज्वाइन किया है। इसमें कि इसमें पी एन करके ज्वाइन किया है, इसमें पी एन पी करके ज्वाइन किया है, इसमें एन पी एन करके ज्वाइन किया है। तो अगर हम बात करें ए टू सी, अगर करंट फ्लो करवाना है हमें, तो द ओनली ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, जिसमें कि करंट फ्लो होगा। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हम करंट फ्लो करवाएं तो ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस में है, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ये क्लोज सर्किट हो गया। तो अगर सर्किट में कहीं भी ओपन सर्किट है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है, दैट वी नो, है ना। लाइकवाइज यहाँ भी ये रिवर्स बायस में है, ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तो दिस इज अगेन नॉट अ कंप्लीट पाथ। सो करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम ए टू सी ओनली इन दिस कंडीशन, कि इसमें हमने पी एन करके हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो इसमें करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू सी। ओके, कहीं भी आपको अगर डाउट आए, समझ में नहीं आए, तो पूछ लेना आप लोग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को डायोड्स के बारे में, क्लिपर क्लैम्पर, तो ये बहुत आगे भी हेल्प करता है। ओके, देन अगर हम बात करें आइडियल डायोड का, तो हमें पता है कि आइडियल डायोड जो है ये ओनली वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाता है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा था, है ना, कि आइडियल डायोड जो है ओनली वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा। अगर मान लो कि इस डायोड का इनपुट एक एसी वेव है, जो कि ये है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे बताऊँ आपको कि ये जो वेव है एक्स टी, ये हमने इनपुट दिया है कहाँ पे, इस डायोड पे इनपुट दिया हमने, है ना। ये डायोड है, हमने इसे यहाँ पे इनपुट दिया है, तो हमारा आउटपुट किस तरह से मिलेगा? ओके, तो टिल द टाइम दिस वेव इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इसका जो पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उस डायरेक्शन के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव वोल्टेज देगा, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देगा। तो उस केस के लिए क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, है ना। जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा जो हमारा सिग्नल है वो यहाँ से यहाँ तक आउटपुट तक पहुंच जाएगा। दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। ओके, अब जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में आया तो क्या होगा, व्हेन एक्स टी इज इन नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ नेगेटिव वोल्टेज हियर। फॉर दैट केस दिस विल एक्ट एज ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट केस में वर्क कर रहा है तो क्या होगा, हमें आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है आउटपुट पे, वी कैन सी हियर, है ना। अगेन व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स,
again diode becomes forward biased, and for that case again we will get the complete waveform at the output, है ना। तो इस तरीके से ये एक एसी वेव के लिए काम करता है। ओके, एसी वेव मतलब अल्टरनेटिंग वेव के लिए ये इस तरीके से काम करता है हमारा डायोड। समझ में आया ये चीज? इसमें किसी को डाउट? यस सर। ओके, देन अगर हम बात करें आइडियल डायोड को, तो हमने ये तो देखा हुआ है, लर्न किया हुआ है कि फॉरवर्ड बायस में इस तरह से डायरेक्शन का करंट होगा, ये होगा, और रिवर्स में करंट का डायरेक्शन ये होगा, है ना। लेकिन अगर हम आइडियल की बात करें तो ये इट विल वर्क एज क्लोज स्विच एंड इट विल वर्क एज ओपन स्विच, ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। बात करें वेवफॉर्म का, तो आइडियली हम बोलते हैं कि ये वेवफॉर्म रहना चाहिए डायोड का कि एज सुन एज द वोल्टेज गेट्स पॉजिटिव इट विल टर्न ऑन और इट विल वर्क एज अ क्लोज स्विच, और जब तक हमारा वोल्टेज नेगेटिव होगा इट विल वर्क एज ओपन स्विच, है ना। तो ये हमने देखा हुआ है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, लेकिन जो हमने लर्न किया हुआ है ऑलरेडी, ये डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कि दिस इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस इज बेसिकली नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट, नी वोल्टेज होता है सिलिकॉन का, दिस इज फॉर सिलिकॉन, है ना। तो ये हमारा एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दिस इज बेसिकली आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड, ये कैसे वर्क करता है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सिंबल का तो और सर्किट का, तो अगर ये आइडियल डायोड है और ये रियल डायोड है, तो इसमें वी हैव टू ऐड वन पावर सप्लाई और सोर्स, वी कैन से 0.7 वोल्ट का हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये इसका जो आइडियल डायोड की हेल्प से हम इसको डोनेट कर सकते हैं। अगर ये रियल डायोड है तो रियल डायोड में क्या होगा कि जो आइडियल डायोड है वो उसके साथ में एक 0.7 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई एंड सम सोर्स रेजिस्टेंस, जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा वो हमें ऐड करना होगा। तो ये सब मिलके हमारा एक बनता है प्रैक्टिकल डायोड। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, डायोड रेजिस्टेंस, है ना। एसी रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस क्या होता है वो हमने लर्न किया हुआ है, एवरेज रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर हम बात करें आइडियल डायोड का, तो ये अगर ये आइडियल डायोड है तो वी विल हैव दिस टाइप ऑफ सर्किट फॉर इट्स यूज। ओके, इसमें किसी को डाउट यहाँ तक? नाउ अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो नाउ वी मूव ऑन टू क्लिपर सर्किट। ओके, अब क्लिपर सर्किट क्या है कि नाम से ही पता चलता है इसमें क्लिपर है, ये क्लिप कर रहा है ना। तो ये कोई भी ऐसा नेटवर्क जो कि हमारे इनपुट सिग्नल को किसी भी तरह से क्लिप करे, है ना। क्लिप करे मतलब कि उसे कांटे छाटे विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर पार्ट ऑफ द सिग्नल, है ना। जो हमें सेंड करना है वो तो विदाउट डिस्टॉर्शन सेंड हो जाए, और जो हमें सेंड नहीं करना है वो यहाँ से क्लिप हो जाए, है ना। जैसे कि हम अगर यहाँ पे ये सर्किट हमारे पास, ये डायोड है सिंपल, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है यहाँ जिसके क्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पे इनपुट में वी आई दिया है जो कि एक स्क्वायर वेव फॉर्म है हमारा, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, तो इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे ये कंप्लीट वेव फॉर्म मिल जाएगा हमें। बट फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल वी विल नॉट गेट एनीथिंग, है ना। तो इसने क्या किया, इसने नेगेटिव साइकिल को पूरा क्लिप कर दिया, इसको उसने पूरा क्लिप कर दिया, लेकिन पॉजिटिव साइकिल को उसने कुछ चेंज नहीं किया, है ना। तो दिस इज बेसिकली क्लिपर सर्किट। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज सीरीज एंड पैरेलल एंड एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर। ओके, सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है कि इसको सीरीज और शंट भी बोलते हैं कभी कभी, पैरेलल का एक और नाम है शंट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा जहाँ पे शंट लिखा हुआ है, तो वो भी बेसिकली मीन्स पैरेलल। ओके, तो सीरीज एंड पैरेलल और सीरीज और शंट एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर। तो जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज बेसिकली सीरीज क्लिपर, क्योंकि ये डायोड जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज के सीरीज में लगा हुआ है। अगर यही डायोड हम यहाँ से हटा के हम इसे यहाँ पे लगा दें तो ये हो जाएगा शंट टाइप। ओके, सीरीज में मतलब कि अगर सप्लाई के सीरीज में लगा हुआ है तो दिस इज नोन एज सीरीज क्लिपर। अगर सप्लाई के शंट में मतलब कि सप्लाई के पैरेलल में लगा हुआ है तो इट विल नोन एज पैरेलल क्लिपर। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव क्लिपर, पॉजिटिव वेव को क्लिप कर रहा है तो पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव वेव को क्लिप कर रहा है तो नेगेटिव क्लिपर है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं दो एग्जांपल, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर एंड पॉजिटिव सन क्लिपर का। एक पॉजिटिव सीरीज क्लिपर है, एक पॉजिटिव सन क्लिपर है। तो ये कौन सा है, अब ये देखो यहाँ पे कि ये
हम कैसे बताएंगे कि यहाँ सप्लाई है, सप्लाई के सीरीज में लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सीरीज हो गया ये, है ना, ये सीरीज हो गया। और अगर सप्लाई के लगा हुआ है पैरेलल में, तो वो क्या हो गया, शंट हो गया। अब सीरीज और शंट तो हो गया ये। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये हम कैसे समझेंगे, ये हम समझेंगे इसके वर्किंग से। अब इसका वर्किंग हम कैसे देखेंगे, कि हमने सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया है, और ये जो वी मैक्स टू वी मिन ये मूव कर रहा है, मान लो ये वी इन है हमारा, ये हमारा वी इन है, और ये हमारा वी आउट है। ओके, तो पॉजिटिव वेव में क्या होगा, पॉजिटिव वेव में यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है हमें। अब पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन ये डायोड हमने रिवर्स बायस में लगाया हुआ है ना, उल्टा लगाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एन साइड इधर है, पी साइड इधर है, दिस इज एन साइड एंड दिस इज पी साइड। तो एन को हम दे रहे हैं पॉजिटिव, है ना, एन को अगर हमने पॉजिटिव दिया तो क्या होगा, हमारा डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। तो ये ओपन हो गया, ये ओपन हो जाएगा, तो क्या होगा, हमें आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ये नेगेटिव साइकिल में आया, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है हमें, वी आर गेटिंग नेगेटिव हेयर। तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, इसी वर्क वर्क हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, तो हमें आउटपुट में यहाँ पे कंप्लीट वेव मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, और सेम इज फॉर शंट क्लिपर ऑल्सो। शंट क्लिपर में क्या है, कि हमने डायोड को अब लगा दिया शंट में, पहले ही लगा दिया हमने यहाँ पे। अब जो इनपुट यहाँ पे मिल रहा है, अब यहाँ ध्यान दो, दोनों के वर्किंग में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था सीरीज क्लिपर में, कि जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, उस समय हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको, कि जब सीरीज क्लिपर में क्या होता है, कि जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, उस केस में हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलता है। अब लेकिन शंट में क्या होगा, देखो शंट में हमने इसको पॉजिटिव सिग्नल दिया, यहाँ पे पॉजिटिव वेव आया, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है हमें, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब ये अगर फॉरवर्ड बायस हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया। अब अगर ये शॉर्ट हो गया, तो हमें क्या आउटपुट पे कुछ मिलेगा, समझना इस चीज को, कि हमने यहाँ पे इनपुट में सप्लाई दिया, हमने यहाँ पे सप्लाई दिया, इसी कारण क्या हुआ, कि हमारा डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। अब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया, तो क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये बेसिकली शॉर्ट हो गया। अब जब शॉर्ट हो गया ये, तो क्या हमें आउटपुट पे जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है आरएल पे, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा, कोई सिग्नल आएगा यहाँ पे, एनीवन? आप लोग आंसर दिया करो, तो समझ में आएगा मुझे, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। नहीं आएगा सर। यहाँ पे आरएल पे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया। तो हमें पता है कि करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, और ये शॉर्ट हो गया, दैट मींस रेजिस्टेंस जीरो हो गया। इसका जीरो हो गया रेजिस्टेंस, तो करंट जो है कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाएगा, इस पाथ में करंट जो है वो जीरो होगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा, है ना। तो हमें क्या समझ में आया इसमें, कि संट संट के केस में क्या होता है, कि अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, तो आउटपुट पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें जीरो मिल रहा है। अगेन जब ये रिवर्स बायस में आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है नेगेटिव, यहाँ मिल रहा है हमें पॉजिटिव। उस केस में क्या हो गया, हमारा डायोड हो गया रिवर्स बायस। इन दैट केस ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया यहाँ से हमारा। अब ये ओपन हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स कि ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस। दैट मीन्स सभी, जितना भी हमारा सिग्नल है कंप्लीटली हमें लोड पे मिलेगा। तो हमें यहाँ पे एक नेगेटिव पाथ मिल रहा है, नेगेटिव वेव मिल रहा है हमें। तो इसमें आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ये समझ में आया आप लोगों को कि सीरीज क्लिपर क्या होता है, शंट क्लिपर क्या होता है? सीरीज में अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है, तो हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा। डायोड अगर रिवर्स बायस है, तो आउटपुट पे सिग्नल नहीं मिलेगा। शंट में उसका जस्ट रिवर्स होता है। शंट में अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, तो आउटपुट पे सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर डायोड हमारा रिवर्स बायस है, तो आउटपुट पे सिग्नल हमें मिलेगा। ओके, अच्छा, अब इसमें जो है, ओके ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव क्लिपर।
ये हमने देखा था कि ये पॉजिटिव क्लिपर था, इसमें पॉजिटिव वेव क्लिपर हुआ था, क्लिप हुआ था। नाउ नेगेटिव क्लिपर। अब नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा कि हमने डायोड को यहाँ रिवर्स कर दिया। अब क्या होगा, पॉजिटिव में ये फॉरवर्ड बायस होगा तो हमें आउटपुट पे मिलेगा, नेगेटिव में रिवर्स बायस होगा तो आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो नेगेटिव वेव हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये हमें नहीं मिल रहा है। सेम इज फॉर शंट स्लिपर ऑल्सो, कि पॉजिटिव वेव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव वेव के लिए ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस है तो हमें आउटपुट में पॉजिटिव वेव मिलेगा। नेगेटिव वेव के लिए ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस के लिए ये हो जाएगा शॉर्ट, ये शॉर्ट हो गया तो हमें आउटपुट पे सिग्नल नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी हमें आउटपुट पे सिग्नल नहीं मिल रहा है। यहाँ तक किसी को डाउट? ओके, अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ और चीजें समझनी होंगी। लेट मी टेक वन ब्लैंक साइड। अब जो हमने अभी तक फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हमने अभी तक एनालाइज किया है ना, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, वो हम थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं कि फॉरवर्ड बायस कब होगा और रिवर्स बायस कब होगा। हमें पता है फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे हम देते हैं पॉजिटिव वोल्टेज और एन टर्मिनल पे देते हैं नेगेटिव वोल्टेज, तो उस केस में हमारा डायोड क्या होता है, हमारा डायोड होता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है। रिवर्स बायस कब होता है, रिवर्स बायस तब होता है जब हमने इनपुट पे अप्लाई किया है, पी टर्मिनल पे अप्लाई किया है नेगेटिव वोल्टेज और एन पे अप्लाई किया हमने पॉजिटिव वोल्टेज, तो उस केस में हमारा डायोड जो है वो क्या होता है, रिवर्स बायस होता है ना। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे देखें, ओके लेट मी डू वन थिंग। ये हो गया पी साइड और ये हो गया एन साइड, है ना। एक हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग ये टेबल नोट कर लेना, है ना। ये हो गया बाइसिंग। अगर पी पे पॉजिटिव है और एन पे नेगेटिव है, सॉरी एन पे नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसिकली फॉरवर्ड बायस। अगर पी पे नेगेटिव है एन पे पॉजिटिव है तो ये हो गया रिवर्स बायस। यहां तक आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, आप लोगों को पता है ये चीज, है ना। नाउ अब अक्षय तिवारी, थोड़ा टाइम पे आया करो बेटा। ओके, नाउ लेट अस टेक अ केस कि हमने पी पे पॉजिटिव दिया और एन पे भी पॉजिटिव दिया हमने। अब क्या होगा, हमने क्या किया कि ये जो डायोड है हमारे पास, डायोड के पी टर्मिनल और एन टर्मिनल दोनों पर ही हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया, तो इस केस में हमारा बायसिंग जो होगा वो क्या होगा, विल इट बी फॉरवर्ड बायस और विल इट बी रिवर्स बायस। इस केस में, ये जो केस है इसमें हमें देखना होगा कि किस साइड में ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज है। अगर बोलोगे कि दोनों पे सेम पॉजिटिव वोल्टेज है, तो यहाँ पे अगर सेम 1 वोल्ट है, मान लो +1 वोल्ट, और यहाँ पे +1 वोल्ट है, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, कोई बताएगा? कि अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि पॉइंट ए है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? एनीवन? नो सर। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट फ्लो तभी हो पाएगा जब वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस हो, है ना। जब तक वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो जब दोनों पे सेम वोल्टेज है तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, है ना, तो बाइसिंग का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे ध्यान ध्यान देना है कि जब किसी एक टर्मिनल पे वोल्टेज ज्यादा हो, मान लो कि पी पे ज्यादा है, पी पे ज्यादा वोल्टेज है मान लो, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ध्यान रखना है कि मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग ध्यान से समझना इस चीज को। ये अगर समझ गए आप लोग तो क्लिपर क्लैंपर बहुत ही ईजी हो जाएगा। पी पे हमने +2 वोल्ट दे दिया और एन पे हमने +1 वोल्ट दिया है। नाउ इस केस में क्या है कि पी इज मोर पॉजिटिव देन एन, तो ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। दैट मीन्स हमें ये समझ में आता है कि हमें अगर बाइसिंग चेक करना है तो वी हैव टू सी कि विच इज मोर पॉजिटिव देन अदर, है ना। अगर P मोर पॉजिटिव देन P है, N है, दैट मीन्स ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि P को पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। हमने यहाँ पे देखा ये जो केस है हमारा पास फॉरवर्ड बायस का, ये केस क्या है कि P शुड बी पॉजिटिव, N शुड बी नेगेटिव, देन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो अगर P इज मोर पॉजिटिव देन N, देन ऑल्सो वी हैव द सेम कंडीशन फॉरवर्ड बायस। इज इट क्लियर? अब अगर हम मान लो कि ऐसा कोई केस है कि P जो है वो लेस पॉजिटिव है एज कंपेयर टू N, हमने दोनों पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, लेकिन N इज मोर पॉजिटिव देन, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि N जो है वो मोर रिवर्स बायस पॉजिटिव हो है, जाएगा। तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, बिकॉज द मेन कंडीशन इज व्हाट कि P शुड बी पॉजिटिव एंड N शुड बी नेगेटिव, दैट मीन्स N शुड बी नेगेटिव देन P। बट यहाँ पे क्या है कि N इज मोर पॉजिटिव देन P, तो इस केस में इट इज बेसिकली अ रिवर्स बायस केस, बेसिकली रिवर्स बायस केस है ये। नाउ सेम इज फॉर नेगेटिव वोल्टेज ऑल्सो, अगर हमने P पे नेगेटिव वोल्टेज दिया और N पे नेगेटिव वोल्टेज दिया, अगेन अगर दोनों पे नेगेटिव वोल्टेज है तो वी हैव टू सी कि विच इज मोर नेगेटिव देन द अदर। अब यहाँ पे अगर P मोर नेगेटिव है, P इज मोर नेगेटिव देन N, अगेन दिस इज द केस ऑफ व्हाट, कोई बताएगा? अब यहाँ P जो है मोर नेगेटिव है N से, रिवर्स ये कौन सा, बायस। ये कौन सा केस होगा? यस, रिवर्स। यस रिवर्स बाइस, करेक्ट, वेरी गुड। ये भी रिवर्स बाइस होगा, क्यों क्यों होगा रिवर्स बाइस? बिकॉज द कंडीशन इज P शुड बी पॉजिटिव, अगर P मोर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस होगा, अगर N मोर नेगेटिव है तो फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, P इज मोर नेगेटिव देन N है, तो ये रिवर्स बायस होगा। अगर ऐसा कोई केस है कि P नेगेटिव है और N इज मोर नेगेटिव देन P, देन इट इज बेसिकली फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। है ना। ये समझ में आया सबको? ये क्लियर है आप लोगों को? तो मतलब हमने अगर नेगेटिव वोल्टेज दिया है P पे तो भी ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है अगर N मोर नेगेटिव हो तो। लाइकवाइज हमने N पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया है तो भी ये फॉरवर्ड बायस हो सकता है इफ P इज मोर पॉजिटिव देन N, देन। सर अगर प्लस और माइनस दोनों हो तो? फिर तो ये जो कंडीशन है ये हमने देखा ना अभी, ये तो सर वहाँ 2+ वो सॉरी 3+ और 2 माइनस हो तो? वो दैट डजंट मैटर। देखो अगर यहाँ पे मैं डबल प्लस कर दूं, ट्रिपल प्लस कर दूं, कितना ही प्लस कर दूं, यहाँ पे सिंगल माइनस कर दूं, तो भी द कंडीशन इज कि P इज पॉजिटिव एंड N इज नेगेटिव। अब यहाँ पे कितना 1 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, कितना भी हो, अगर यह पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है N पे, कितना ही वोल्टेज हो, अगर P पे पॉजिटिव वोल्टेज है और N पे नेगेटिव वोल्टेज है तो वो फॉरवर्ड बायस ही होगा। अगर P पे नेगेटिव वोल्टेज है और N पे पॉजिटिव वोल्टेज है, ये कितना भी हो, N पे कितना ही पॉजिटिव वोल्टेज हो और P पे कितना भी नेगेटिव वोल्टेज हो, तो वो हमेशा रिवर्स बायस ही रहेगा। दिस इज यूनिवर्सल, ये तो गोल्डन रूल है इसका, है ना। ये तो हमेशा याद रखना कि अगर P पे पॉजिटिव है N पे नेगेटिव है तो वो रिवर्स बायस ही, फॉरवर्ड बायस ही होगा। अगर P पे नेगेटिव है N पे पॉजिटिव है तो रिवर्स बायस ही होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इसमें। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये क्लियर है आप लोगों को या इसमें कोई डाउट? सर जैसे इसमें डायोड के सर पी और एन दोनों को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो अलग अलग बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं समझ में आया, फिर से बोलो एक बार। सर जैसे दोनों जो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, जैसे सर हम्म पी टाइप है इसका, हम्म, तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव दे रहे तो फिर सर दो बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको देने हाँ के हाँ लिए, हाँ जैसे एक साइड हाँ, +2 वोल्ट और हाँ हाँ, 2 बैटरी का यूज करना पड़ेगा।
अगर सर हम फिर इसका फिर दोनों पे ही कनेक्शन हमें देना है, जैसे कि हमने यहाँ ये पॉजिटिव देना है, यहाँ ये पॉजिटिव देना है, लेकिन वो डिफरेंट वोल्टेज है। मान लो ये 2 वोल्ट है, यहाँ 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे हमें 2 वोल्ट का बैटरी यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 वोल्ट का बैटरी यूज करना पड़ेगा, और दोनों के ग्राउंड को हम ग्राउंड कर देंगे। यस सर, है ना? क्लियर है इतना? यस सर क्लियर। और कोई डाउट किसी को? ये चार्ट जो मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको नोट कर लेना आप लोग। ये अगर पता है आप लोगों को तो आगे कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा आपको उसको सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगा, यू विल फाइंड वेरी इजी। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को तो, कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस हो रहा है और कब रिवर्स बायस हो रहा है, ये अगर क्लियर हो आप लोग तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आगे समझ में नहीं आएगा फिर, इसलिए इसको क्लियर कर लो। इज दैट ओके? आगे बढ़े। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक केस आया है कि क्लिपर आउटपुट फॉर अ प्रैक्टिकल डायोड। अब अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो उसका आउटपुट कैसे होगा, पॉजिटिव क्लिपर में और नेगेटिव क्लिपर में। हमने देखा था कि प्रैक्टिकल डायोड में क्या होता है, प्रैक्टिकल डायोड में वी हैव दिस वोल्टेज 0.7 वोल्ट का एक ड्रॉप होता है वहां पे, है ना? तो वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा उसके, अगर ऐसा कोई केस है तो अगर पॉजिटिव क्लिपर है तो वो 0.7 यहाँ पे ऊपर आएगा, और नेगेटिव क्लिपर है तो 0.7 यहाँ पे नीचे जाएगा। इतना क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? तो ये प्रैक्टिकल डायोड का अगर हम यूज कर रहे हैं क्लिपर के लिए तो उसमें इस तरह का हमें वेवफॉर्म मिलेगा। आइडियली हमें क्या मिलना चाहिए, आइडिया में सर ऐसा मिलना चाहिए। हाँ, यस बोलो। सर 0.7 का सर क्या है सर, ऊपर और नीचे का? ये देखो, हमने अभी लर्न किया था ना प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है। प्रैक्टिकल डायोड क्या होता है कि अगर हमने ये डायोड है और ये प्रैक्टिकल है, तो उसको अगर हमें शो करना है आइडियल डायोड के जैसा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हमें लगाना होगा। ये वोल्टेज ड्रॉप क्या है बेसिकली, कोई बताएगा ये वोल्टेज ड्रॉप क्यों आया? ये वोल्टेज ड्रॉप क्यों आया, कोई बताएगा? एनीवन? व्हाई दिस वोल्टेज ड्रॉप? ये हमारा नी वोल्टेज है ना? ये नी वोल्टेज क्यों होता है? ये होता है कि जब हमने डायोड को फॉरवर्ड बेस किया, जब हमने डायोड को कोई भी बेसिंग नहीं किया है, तो ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो यहाँ पे वी विल हैव अ डिप्लेशन विड्थ। ये डिप्लेशन विड्थ को अगर हमें जीरो करना है ना, जितना जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बेस अप्लाई करते जाएंगे वैसे से क्या होगा, डिप्लेशन विड्थ कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम रिवर्स बेस अप्लाई करते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि ये डिप्लेशन विड्थ बढ़ता है ना? इसमें किसी को डाउट? तो जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बेस अप्लाई करते आ रहे हैं, 0.5 किया, 0.7 किया, तो 0.7 वोल्ट जो है इसका नी वोल्टेज, मतलब क्या होगा, 0.7 वोल्ट पे ये जीरो हो जाएगा डिप्लेशन विड्थ, देयर विल बी नो डिप्लेशन विड्थ, तो ये बनेगा आइडियल डायोड। तो ये जो भी हम इनपुट देंगे वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा पूरा। तो 0.7 वोल्ट तक यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो सप्लाई दिया है 0.7 वोल्ट वो यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे ये ड्रॉप है। ये कोई एक्चुअल बैटरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, ये इतना ड्रॉप हो रहा है वहां पे, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे ये है। अब ये चीज आपको समझ में आएगा अभी जब हम बायस पेपर लर्न करेंगे तो समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? अभी देखते हैं उसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो कि एक एग्जाम्पल है कि हमने ये एक डायोड यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें कि ये एन साइड है और ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है। हमने यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दिया है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बायस्ड सर्किट। अब इस वोल्टेज का इफेक्ट क्या होगा आउटपुट पे, हमें आउटपुट पे यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें ये बताना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? इज इट क्लियर? हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डायोड के सीरीज में एक वोल्टेज लगा दिया, हमने डायोड के सीरीज में क्या लगाया, एक वोल्टेज लगा दिया। तो इससे हमारा आउटपुट सर्किट पे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो, अब मान लो कि ये वोल्टेज, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस वी मैक्स दिया हुआ है, यहाँ पे वी दिया हुआ है, तो इसको एज्यूम कर लो
कि ये 5 वोल्ट है, पीक टू पीक, मतलब 5 वोल्ट पॉजिटिव में 5 वोल्ट नेगेटिव में है, और ये मान लो कि ये 1 वोल्ट है, ऐसा एज्यूम कर लो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको सर्किट ड्रॉ करने में बहुत ईजी होगा। ओके। अब अब देखो यहाँ पे ये एन साइड में हमने नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस में है। समझ में आ रहा है ये चीज। अब अगर हमने यहाँ पे इनपुट पे 1 वोल्ट दिया यहाँ पे, मतलब ये क्या है, चेंजिंग है। मान लो कि ये चेंज होकर पहुंच गया 1 वोल्ट पे। अब यहाँ पे 1 वोल्ट है, मतलब 1 वोल्ट पॉजिटिव है ये। समझ में आ रहा है ये चीज या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। यस सर अब आ ये रहा 1 वोल्ट पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा, यहाँ ध्यान दो कि 1 वोल्ट पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव 1 वोल्ट और ये भी पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा, हमें ये फॉरवर्ड बायस मिलेगा, ये फॉरवर्ड बायस है तो हमें आउटपुट पे सब कुछ मिलेगा। ये हमारा एक्सिस है ना। अब अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा, हमें क्या करते जाना है, हमें यहाँ पे जो है उसमें ऐड करते जाना है। अब मान लो कि 2 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे जब 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट पॉजिटिव है ना, और ये 1 वोल्ट है ना। तो अब क्या होगा कि जो हमारा वोल्टेज है ये माइनस हो जाएगा इसमें से। अब ये हो गया, हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस हो गया तो आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें यहाँ पे आउटपुट पे कुछ नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज या नहीं? फिर सर वो जैसे टू जैसे हम वोल्ट नेगेटिव के में आते बाद हैं। आपने सर नहीं। हाँ हेलो सर, सर वो 2 वोल्ट के हाँ बाद बोलो बोलो। आपने क्या बताया, वो एक बार फिर से बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाया था सर, ओके ओके। नेटवर्क के कारण। देखो, ओके ओके, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। है ना। अब देखो, हमें आउटपुट पे वेवफॉर्म प्लॉट करना है, तो वो कैसे होगा। अब यहाँ पे 5 वोल्ट मैक्सिमम पॉजिटिव है और नेगेटिव में 5 वोल्ट है। मान लो कि ये 5 वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में हमें दे रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह का वोल्टेज है। Excuse me, इसको अगर मैं समझूं इस तरह से, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ये जो है, ये हमारा जो यहाँ पे सप्लाई है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। अब शायद आप लोगों को समझ में आएगा, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो अब ये जो वोल्टेज है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। जब भी वोल्टेज हम ऐड करते हैं तो क्या होना चाहिए, पोलैरिटी शुड बी डिफरेंट। यहाँ पे दो पोलैरिटी सेम हो गया, प्लस प्लस, है ना। समझ में आ रहा है ये चीज या नहीं समझ में आया? जैसे कि 1 वोल्ट है ना, तो 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो क्या होगा ये, ओके। तो ये क्या होगा, 1 वोल्ट -1 वोल्ट। मान लो कि यहाँ पे 0.5 वोल्ट है, तो 0.5 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्ट है, तो कितना हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया, सॉरी नेगेटिव में हो गया 0.5 वोल्ट। अगर ये 0.5 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव में रिजल्टेंट कितना हो गया इसका, नेगेटिव 0.5 वोल्ट। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा। इस चीज को समझना अच्छे से, यहाँ पे अगर डाउट आ रहा है तो पूछना। तो ये हमें सिग्नल यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा।
ये 0.9 वोल्ट हो गया, तो 0.9 वोल्ट है, फिर भी ये कम है इससे, तो 0.9 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट इज माइनस 0.1 वोल्ट। तो अगेन ये फॉरवर्ड बायस में है, तो अगेन हमें यहाँ पे आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये मान लो कि 1.5 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, ये 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 माइनस 1 इज पॉजिटिव 0.5 वोल्ट। यहाँ पे ये पॉजिटिव 0.5 वोल्ट हो गया। अब पॉजिटिव 0.5 वोल्ट कहाँ पे हो गया, एन पे, तो ये हो गया रिवर्स बायस, तो हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा वन वन है। अगेन जब ये कम होगा, अगेन जब 1.5 से कम होगा, 1 से कम होगा, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और ये आउटपुट पे वेवफॉर्म मिलेगा हमें। अब जब ये कंप्लीट नेगेटिव साइकिल में है, इस कंप्लीट साइकिल के लिए ये नेगेटिव वोल्टेज रहेगा। नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, ये इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव। जब हमारा वेवफॉर्म नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ये उल्टा हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट एन के लिए नेगेटिव ही रहेगा। तो उस केस में हमें ये फॉरवर्ड बायस है, तो हमें ये कंप्लीट वेवफॉर्म मिलेगा। अगेन समझ में आया ये चीज क्या नहीं? किसी को भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा फिर से। ये जो लॉजिक सर समझ में आया? हाँ सर इसमें यस, डीसी वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब सर करंट सोर्स क्या है सर इसका, एसी हो या डीसी? ये एसी है, एसी सोर्स है ये। लेकिन अगर हमें एक वेवफॉर्म प्लॉट करना है तो हमें हर एक पॉइंट का वोल्टेज चाहिए होता है। तो एसी जो है ये क्या है, बेसिकली ये चेंजिंग वोल्टेज है। तो ये 0 पे है, फिर 1 पे आया, फिर 2 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, 5 पे 4 पे आया, 3 पे आया, 2 पे आया, 1 पे आया, 0 पे आया, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5। एसी मतलब क्या है, वो चेंज हो रहा है वोल्टेज उसका। तो अगर हमें उसके लिए एनालाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट का वोल्टेज हमें एनालाइज करना होगा। तो जैसे कि हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया जो कि इस वोल्टेज, यहाँ जो वोल्टेज हमने माना था 1 वोल्ट, उससे कम हो, मान लो कि 0.5 मान लिया हमने, एक मान लिया कि उससे ज्यादा है, तो क्या होगा। तो हमने क्या, हमें बेसिकली क्या फॉलो करना है, स्टेप्स क्या करना है हमें एनालाइज करने के लिए, कि हमें जो एक रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है उस वोल्टेज से एक कम वोल्टेज लेंगे और एक ज्यादा लेंगे। अब फिर हम देखेंगे कि दोनों ही केस में हमारा जो डायोड है वो ओपन हो रहा है या शॉर्ट हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में। तो उस केस से हमें आउटपुट का वेवफॉर्म प्लॉट करना है। समझ में आया ये चीज या नहीं है? सर ये जो सिंबल यूज किए सर, ये तो डीसी करंट के सर लग रहे हैं, डीसी वोल्टेज। कौन सा सिंबल यहाँ जो मैंने लगाया था, बैटरी वो? हाँ सर, ये जो प्लस माइनस के साथ में लगाए हैं, ये ये डीसी ये वाला, वोल्टेज। तुम इसकी तुम इसकी यस बात कर सर। रहे हो क्या, ये इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, तो इसकी ये तो बात कर डीसी रहा है, हूँ। दिस इज डीसी। ये तो बैटरी लगाया हमने, है ना, दिस इज डीसी, दिस इज डीसी, है ना। देखो एक बार मैं और समझा रहा हूँ इस चीज को, सेम एग्जांपल को मैं समझा रहा हूँ एक बार और फिर से, आप लोग ध्यान से समझना है इस चीज को। हमने यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ पे एक ये इनपुट दिया हुआ है ना, यहाँ पे मान लो कि ये कुछ इस तरह का इनपुट है, ये एसी इनपुट है ना, जिसका कि वेवफॉर्म ये। अब हमको हमें एनालाइज क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पे डायोड लगाया है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस कब है, किस केस में, और रिवर्स बायस कब है। अगर मैं ये समझ जाऊं कि ये फॉरवर्ड बायस कब है, तो उस केस में हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा। जब मैं ये समझूं कि ये रिवर्स बायस में कब है, तो उस केस में हमारा आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा, वो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ओके, अच्छा। अब मान लो कि ये जो हमारा वी मैक्स है और ये वी है, इसको मैंने एक वोल्टेज दे दिया, मान लो ये 5 वोल्ट है, ठीक है, और ये हमारा है मान लो कि 3 वोल्ट है जो यहाँ पे। तो ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट मैक्स है, यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 0 to 5 वोल्ट। ओके,
समझ में आ रहा है ये चीज आप लोगों को? अब मान लो कि ये 1 वोल्ट पे है, यहाँ पे अगर 1 वोल्ट पे है, ये चेंज हो रहा है, अभी ये 1 वोल्ट पे पहुंचा, तो 1 वोल्ट पॉजिटिव है और यहाँ पे 3 वोल्ट नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव वोल्टेज। तो 1 वोल्ट पॉजिटिव है और 3 वोल्ट नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट कितना है? -2 वोल्ट। -2 वोल्ट मतलब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है तो मतलब ये शॉर्ट है मतलब ये इनपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। 2 वोल्ट पे पहुंचा, 2 वोल्ट पे यहाँ पे 2 वोल्ट हो गया, ये तो फिक्स है, ये 3 वोल्ट ही रहेगा। तो +2 वोल्ट -3 वोल्ट मतलब रिजल्टेंट -वोल्ट है, अभी भी -1 वोल्ट, अभी भी ये हमें वेवफॉर्म मिलेगा। जब तक वो 3 से ज्यादा नहीं होगा, जैसे कि 3 से 3.1 हो गया या 3.5 हो गया, जैसे ये 3.5 हुआ तो क्या हो गया, रिजल्टेंट जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये 3.5 पॉजिटिव है, ये -3 वोल्ट है, तो रिजल्टेंट इज पॉजिटिव वोल्टेज। जैसे यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आया एन पे, तो ये हो गया रिवर्स बायस, आउटपुट पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ऑफ ऑफ हो गया। अगेन सर जैसे जो ही वो, आउटपुट हमें मिल हाँ बोलो। सर जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा नेगेटिव मिलेगा? देखो ये शॉर्ट हो गया ना, अभी जब शॉर्ट हो गया, जब हमने हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि ये 3 वोल्ट तक है, तो ये शॉर्ट है। अब ये शॉर्ट है तो यहाँ पे जो सिग्नल हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ आ रहा है, यहाँ रजिस्टर में आ रहा है, ये लोड है हमारा, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव वेव मिलेगा हमें। समझ में आया? अच्छा 3 रहा तो कंडीशन क्या रहेगी? अब 3 रहा तो क्या होगा, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब दोनों 0 हो गया है वोल्ट। जब 0 है तो ये क्या होगा, डायोड हमारा, डायोड में बाइसिंग ही नहीं हुआ है कुछ भी, है ना, इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तो इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब ये या तो ऐसा रहेगा, ये जो केस दिख रहा है आपको यहाँ पे डीसी, ये वही केस है। इस केस में क्या है कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये हमें कुछ नहीं देगा, डीसी देगा ओनली। जैसे ही वो 3 से कम हुआ, अगेन यहाँ तक तो था 3 था, है ना, ये मान लो ये 3 वोल्ट है, 3 तक था तो ये ऐसे दे रहा है, जैसे ही 3 से कम हुआ 2.5 हुआ, अगेन वो जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है उसको वो फॉलो करेगा। ठीक है, अगेन नेगेटिव साइकिल के लिए मैंने बताया कि नेगेटिव के लिए कंप्लीट, ये नेगेटिव वोल्टेज है यहाँ पे, अब नेगेटिव के लिए यहाँ पे ये नेगेटिव, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए ऐसा होता है, पॉजिटिव साइकिल के लिए नेगेटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव साइकिल के लिए नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो कंप्लीट नेगेटिव साइकिल के लिए हमें डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो हमें कंप्लीट वेवफॉर्म यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे सर ये डीसी बोलो, सर ये डीसी जो दे रहा है 0 पे दे रहा है या फिर रिवर्स पे दे रहा है? ये हाँ ये डीसी ये डीसी दे रहा है जब हाँ। हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो 0 हो गया, यहाँ पे रिजल्टेंट 0 हो गया, है ना, मतलब कि यहाँ भी 3 वोल्ट है, मतलब इसका भी वैल्यू 3 वोल्ट है और ये भी 3 वोल्ट है, तो 3 + 3 - 3 0 हो गया, तो हमें यहाँ पे ये मिलेगा डीसी। समझ में आया ये चीज या नहीं आया समझ में? एनी डाउट? सर यही नहीं आ रहा सिर्फ कि इसमें जब हम मतलब कि हमें ये आउटपुट मिलेगा तो हाँ, पॉजिटिव वेवफॉर्म कब मिलेगी और नेगेटिव वेवफॉर्म कब मिलेगी? वो डिपेंड करेगा इस पे, जो हमारा इनपुट वेवफॉर्म है ना, इस पे डिपेंड करेगा कि इसका पॉजिटिव वेवफॉर्म आ रहा है, तब ये फॉरवर्ड बायस है तो पॉजिटिव मिलेगा हमें। मान लो कि इसका नेगेटिव में हमें ये मिल रहा है फॉरवर्ड बायस, तो नेगेटिव मिलेगा हमें। जैसे आपने देखा यहाँ पे, यहाँ मान लो कि यहाँ -4 वोल्ट है, हम इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये नेगेटिव, ये वेव फॉर्म नेगेटिव है और उस वेव फॉर्म पे ये हो रहा है फॉरवर्ड बायस्ड, और ये फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि एन पे नेगेटिव मिल रहा है, तो नेगेटिव वेव फॉर्म के कारण नेगेटिव मिल रहा है, तो हमें आउटपुट पे नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव वेव फॉर्म है, मतलब यहाँ 1 वोल्ट है, यहाँ वेव फॉर्म पॉजिटिव है और उस वेव फॉर्म के कारण यहाँ पे हमें फॉरवर्ड बायस मिल रहा है, तो पॉजिटिव वेव फॉर्म के कारण मिल रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलेगा हमें। समझ में आया ये चीज? क्लिपर क्या करता है, क्लिपर हमारे वेवफॉर्म को चेंज नहीं करता है, जो हमारा वेवफॉर्म है वो तो वही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा, मैंने एक बनाया था डॉटेड, बनाया था डॉटेड, वेवफॉर्म का शेप वही रहेगा, वेवफॉर्म के शेप में कुछ नहीं आएगा, है ना। ओनली क्या होगा, उसका कुछ पोर्शन क्लिप होगा डिपेंडिंग अपॉन दिस वोल्टेज और पोलैरिटी ऑफ दिस डायोड।
सर 3.5 पे क्या कंडीशन है? रिवर्स 3.5 पे। पॉजिटिव वोल्टेज पे हाँ देखो, पॉजिटिव वोल्टेज 3.5 पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मान लो कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है 3.5। अब 3.5 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है 3 वोल्ट, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? आप बताओ रिजल्टेंट कितना हो गया? 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट पॉजिटिव में। हम्म, अब 0.5 वोल्ट पॉजिटिव में रिजल्टेंट है, और यहाँ पे ये डायोड जो है ये इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, वो क्या है? पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है हमें 0.5 वोल्ट। अब एन पे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब क्या हो गया? ये हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया ओपन। अब ये ओपन हो गया तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स हो गया रिवर्स बायस। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, जो यहाँ पे फिक्स वोल्टेज था मिल रहा है यहाँ पे। 3.5 का केस ये था, तो यहाँ पे वेवफॉर्म नहीं मिलेगा। सेम इज फॉर 4 वोल्ट 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पे भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, 4 वोल्ट पे भी कुछ नहीं मिल रहा है ना? वो उससे पहले ही क्लिप हो गया, यहाँ यहीं पे क्लिप हो गया वो। समझ में आया? Yes, sir. ओके, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम में एक वीडियो सेंड किया है, वो भी देखना आप लोग वीडियो। ठीक है, क्लिपर क्लैम्पर पे ही मैंने एक बनाया हुआ है वीडियो, जो मेरे पिछले क्लास का वीडियो था। ठीक है, तो उसको एक बार देखना आप लोग, उस वीडियो को पॉज करके समझना उसको क्या है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, यस सर। आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको? ये आपका गूगल क्लासरूम का है ना? यहाँ पे मैंने दो वीडियो सेंड किए हैं, एक क्लिपर का है, उसमें क्लैम्पर है। तो इसको यूट्यूब का वीडियो है ये, जस्ट आपको प्ले करना है। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने यही सब बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको पॉज करके मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझना ठीक से। ओके, तो विल स्टॉप हेयर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका नेक्स्ट क्लास भी अभी आने वाला है, 11 गया। ओके।